अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक पिता को समर्पित महत्वपूर्ण कृति, पिता प्राण परिवार के। यह एक दोहा संग्रह है और इसके रचनाकार हैं प्रभु त्रिवेदी जी। प्रभु त्रिवेदी जी इंदौर के वरिष्ठ साहित्यकार एवं कवि हैं। आपसे मेरी भेंट इंदौर भ्रमण के समय श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की मासिक मुख पत्रिका वीणा के कार्यालय में हुई थी। प्रभु त्रिवेदी जी ने पत्रिका के कार्यालय, सभा कक्ष व पुस्तकालय का भ्रमण कराया था। साथ ही उनसे विविध प्रसंगों पर साहित्यिक चर्चा भी हुई और उन्होंने अपना यह दोहा संग्रह भी भेंट स्वरूप प्रदान किया। यह संग्रह श्वेतवर्णा प्रकाशन दिल्ली से वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह की विशेषता यही है कि इस कृति के दोहे पिता पर केंद्रित हैं। प्रभु त्रिवेदी जी सिद्धहस्त दोहाकार हैं। इससे पूर्व प्रकाशित उनकी दोहा कृति आँखों के अनुबंध माँ पर केंद्रित है। आपके 4 दोहा संग्रह पुरस्कृत हो चुके हैं। आपकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं झुकता है आकाश, धरती के उपहार, शब्द शब्द के चित्र, आँखों के अनुबंध, माँ की शीतल छाँव, पिता प्राण परिवार के, प्रिय तुम्हारा प्यार। कविता, गीत, दोहे, लघु कथा, कहानी, समीक्षा, निबंध आदि साहित्य की गद्य पद्य की विविध विधाओं में आपने विपुल साहित्य रचा है। आपकी रचनाएं समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपके साहित्यिक अवदान हेतु विविध संस्थाओं व समितियों ने आपको सम्मानित व पुरस्कृत भी किया है। ज्योतिष में आपकी विशेष अभिरुचि है और ज्योतिष पर सैकड़ों आलेख व समीक्षाएं आपकी प्रकाशित हैं। इस कृति की भूमिका पैरामाउंट सिम्फनी क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के पूर्व अध्यापक डॉक्टर ब्रह्मजीत गौतम जी ने लिखी है। वे लिखते हैं, आजकल दोहा लेखन की होड़ लगी है, बिना यह देखे कि वे कथ्य और शिल्प की कसौटी पर खरे हैं भी या नहीं। वहाँ श्री त्रिवेदी जी के दोहे गहरी अनुभूतिक संवेदना और शैल्पिक कसावट से समृद्ध होते हैं और हृदय पर गहरी छाप छोड़ते हैं। मनमानी भाषा का प्रयोग कर 13-11 मात्राएं मिलाकर किसी भी तरह लय निकाल लेना उनका उद्देश्य नहीं है। संतानों के भविष्य निर्माण में पिता की महती भूमिका होती है, परंतु प्रायः उनके परिश्रम, त्याग, अनुराग को संतति समझ नहीं पाती है। यह कृति इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि त्रिवेदी जी विविध प्रकार से अपने पिता को देखते हुए उनकी विविध भूमिकाओं को और उनके अंदर विद्यमान संवेदना व प्रेम को समझते हुए अत्यधिक सारगर्भित व हृदयग्राही दोहे रचते हैं। प्रभु त्रिवेदी ने आत्मकथ्य में पिता के त्याग व संघर्षमय जीवन को रेखांकित करते हुए लिखा है कि पूज्य पिताजी साधनों व अभाव में हम भाइयों की अज्ञानता के कारण और नियति की इच्छा के अनुरूप इस नश्वर संसार से कुछ जल्दी ही विदा हो गए। हमारे बचपन ने उनका संघर्ष देखा और युवावस्था ने उनकी जिजीविषा। आज से 50 वर्षों पूर्व की यह पितृपीठिका मेरे चिंतन का रचनात्मक आधार बनी। इस कृति में पिता के वैविध्यपूर्ण विचारों और व्यंजनाओं का समावेश है। एक ओर आप पिता की प्रेरणा, परिश्रम, पिता का त्याग, अनुराग और पिता का
मान सम्मान पाएंगे, वहीं दूसरी ओर पिता की विवशता, विषमता, पिता का वृद्ध व्यर्थ अस्तित्व और पिता का चिंतन मनन भी पाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कृति में पिता के जीवन को रूपायित करने वाले आम बोलचाल की भाषा में अंतर्मन को झकझोरने वाले मार्मिक व सजीव चित्र मिलते हैं। एक उदाहरण देखिए कि पापा अपने दर्द को किसे बांटते यार, पापा अपने दर्द को किसे बांटते यार, थोड़ा सीने को दिया, थोड़ा रखा उधार। ये कटु सत्य है कि पिता अपने दुख को प्रायः अपने मन में ही समेटे रहते हैं। स्वयं की सामर्थ्य न होते हुए भी पिता अपने बच्चों के सुख व समृद्धि की कामना करते हैं, आजीवन प्रयासरत रहते हैं। एक निम्न मध्यम वर्ग के पिता की विवशता को प्रकट करने वाले इस दोहे को देखिए कि गैस, किराना, सब्जियां, घर के खर्च तमाम, पिता सोचते ही रहे खसखस और बादाम। पिता सोचते ही रहे खसखस और बादाम। कहीं कहीं इस कृति में प्रसंगवश पौराणिक चरित्रों को लेकर भी पिता से संदर्भित दोहे रचे गए हैं। राम, सीता, लव कुश, जनक, भीष्म, अर्जुन आदि के प्रसंग को लेकर रचे गए मिथकीय दोहों में रचनाकार के चिंतन मनन की गंभीरता व दार्शनिकता दृष्टिगोचर होती है। श्रवण को लेकर लिखा गया एक दोहा देखिए कि श्रवण बने चाहे नहीं और नहीं प्रहलाद, मर्यादा की रेख को मगर रखे सुत याद। कि श्रवण बने चाहे नहीं और नहीं प्रहलाद, मर्यादा की रेख को मगर रखे सुत याद। आज के कठिन दौर में श्रवण और प्रहलाद जैसी संतति भले ही ना हो, परंतु पुत्रों को अपनी मर्यादा का उल्लंघन न करे तो यही बहुत है। ऐसी कामना हमें प्रभु त्रिवेदी जी के दोहों में मिलती है। जो संतानें अपने माँ बाप को दुखी रखती हैं वह कंस के समान होती हैं। यह भावना प्रभु जी के दोहे के माध्यम से प्रकट होती है। एक दोहा मैं इसका और उदाहरण स्वरूप देती हूँ कि सत्ता छीने बाप की दे संकट संत्रास, ऐसे बेटे कंस सम तोड़ रहे विश्वास। और अंत में मैं दिल्ली के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भारतेंदु मिश्र जी ने दोहे के संबंध में प्रभु त्रिवेदी जी के दोहे के संबंध में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी लिखी है। मैं उसको आपके सामने समक्ष रखती हूँ। इससे आपको इनकी प्रभु त्रिवेदी जी की रचनाधारिता को, रचनाशीलता को समझने का एक दृष्टि मिलेगी। मैं उसका पाठ करती हूँ। वे लिखते हैं कि प्रभु त्रिवेदी के दोहे तमाम नए पुराने दोहकारों में अपनी अलग छवि के साथ उपस्थित होते हैं। वे कई दशकों से दोहे लिख रहे हैं। वर्ष 2009 में उनका पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। तब से लेकर आज तक उनके अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पूर्व पहले ही गरिमा सक्सेना ने उनके दोहों का संग्रह संपादित किया है। कवि के दोहे तो आकर्षित करते हैं, लेकिन प्रभु त्रिवेदी के दोहों का जैसा विस्तृत विश्लेषण संपादक को करना था वह यहाँ नहीं हो पाया है। दोहे की सूत्रात्मकता और हमारे अन्य दोहाकारों के बीच प्रभु त्रिवेदी के काव्यात्मक सामर्थ्य की नवीनता, भाषा की विलक्षणता और अर्थ गांभीर्य पर चर्चा होनी चाहिए। कवि के अनुभव पर आधारित विश्लेषण की सदैव आवश्यकता होती है। अपने पिता का शब्द चित्र एक दोहे में रचने वाले कितने दोहाकार हैं। और एक दोहा देखिए उदाहरण के रूप में कि कुर्ता धोती चप्पले चश्मा कलम दवात, पिता छोड़कर चल दिए यादों की बारात। दोहा एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ
कि कुर्ता धोती चप्पलें चश्मा कलम दवात पिता छोड़कर चल दिए यादों की बारात, पिता छोड़कर चल दिए यादों की बारात। इस मनोरम सृजनशीलता के लिए प्रभु त्रिवेदी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, भारतेंदु मिश्र की इस टिप्पणी के साथ मैं आज की यह पुस्तक चर्चा को विराम देना चाहती हूँ। अंत में मैं चलते चलते रचनाकार प्रभु त्रिवेदी जी का मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध कराती हूँ। कृपया नोट कर लीजिए। उनका नंबर है 9425076996। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 9425076996। दोस्तों, आशा है कि आपको यह पुस्तक परिचर्चा अवश्य पसंद आई होगी। अपनी प्रतिक्रिया हमें देना ना भूलिए। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।